मेरा एक क्वेश्चन ये था कि आज के माहौल में जैसे कोई मोबाइल शॉप ओपन करते हैं तो उसमें फाइनेंस वगैरह से मोबाइल अगर हम देते हैं लोगों को इस कंडीशन में, तो क्या वो जायज़ है? उसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह भी ऐड है, जैसे और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वगैरह है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें? उससे बचे कैसे, या फिर इसको अगर हम अब वो करें शामिल? भाई ये सवाल किया कि मोबाइल की शॉप है और उसके अंदर फाइनेंस भी होता है आजकल। अभी हर चीज़ में हो रहा है फाइनेंस। आप तो इवन आइसक्रीम भी फाइनेंस भी कर सकते हो ना। आइसक्रीम खा लिए 120 का हुआ, फ़ौरन एक मैसेज आता, डिवाइड दिस 120 रुपीज़ ट्रांजेक्शन इनटू इक्वल 10 पार्ट्स EMI, और वो भी 14% से। 120 के बदले आपको 140 देना है, 1 साल में देना। सिंपल मैं कह रहा हूँ, इतने छोटे ट्रांजेक्शन की मैसेजेस आ रहे हैं आजकल। पहले तो ऐसा था उन्होंने 3000 रखा था, अब तो हर उस पर आ रहा। पूरे मोबाइल बिल को आप 12 महीने में तकसीम कर लीजिए, उसमें 8 आने की चीज़ भी वो भी 12 महीने में तकसीम हो। तो अब इतना आम हो गया है। तो भाई का सवाल था कि अब वो मोबाइल को ख़रीदने आ रहा है, तो हमारी मोबाइल शॉप है, तो हम क्या करें उसको? वो EMI पे ले रहा है बैंक से। पहली चीज़ याद रखिए, आप अगर उसको बेच रहे हैं और लेने वाला बैंक के थ्रू ले रहा है तो आपका बेचने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक शोरूम है, मैं 2 व्हीलर बेचता हूँ, और 2 व्हीलर अक्सर बैंक से जाती है आजकल, तो हर चीज़ बैंक से जा रही है। मैं बैंक से डील नहीं करता हूँ, मैं किससे डील कर रहा हूँ? पार्टी से डील कर रहा हूँ। पार्टी बैंक से डील करती है और पार्टी बैंक से चेक लाती है। पार्टी ने लोन लिया, वो पार्टी ने सूद पे लिया, वो मुझे आके चेक देती है, तो मुझे तो अपना पैसा चाहिए था। वो कहाँ से ला रहा है इतना, उसमें मैं लीज बॉर्डर दूँ। उसने पैसा मुझे दिया 50,000 रुपये का चेक, मैंने लिया और उसको गाड़ी दे दिया, मेरा काम खत्म। मैं बैंक से कहीं लेना देना नहीं मेरा। हाँ, बैंक के थ्रू पैसा है, लेकिन मैंने बैंक से ट्रांजेक्शन नहीं किया, मैंने उस पार्टी से किया। तो उसी तरह आपके मोबाइल शॉप पे कोई आता है और वो बैंक से आता है और बैंक से लोन लेता है और आपको पैसा देता है बैंक के थ्रू, और आप उसको भेजे, उसमें हर्ज नहीं। हर्ज क्या है मैं बताता हूँ आपको। हर्ज यहाँ है, कोई पार्टी आई आपके पास, आप उसको मोबाइल बता रहे हो, मोबाइल बता रहे कि बोल रहे अरे ये मोबाइल आप अगर ले लेंगे ना, आप कितने का ले रहे हैं? 30,000 का, 50,000 का ले लो ना, लोन मिल रहा है अपने पास, आपने प्रमोट किया। ये गलत है। आप प्रमोट कर रहे हैं अपनी दुकान पे, हमारे पास आइए और लोन की स्कीम्स का फायदा उठाए, हमारे पास आइए। दूसरी जगह 2% लग रहा था, हम 1.95% के अंदर आपको दे देंगे। दूसरी जगह 12% लग रहा था, हम जो आपके 11% में देंगे, हम 9.25 में देंगे, हम 8.75। ये सब कर रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? अब आप सूद को प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। आपने प्रमोट नहीं किया, कस्टमर जस्ट आया, कस्टमर ने आके देखा, कस्टमर ने आके देखने के बाद बोला कि 30,000 का भाई मैं तो फाइनेंस करूंगा, तो आप बोल सकते आपको जो करना है आप करें। लेकिन आप बोला अच्छा फाइनेंस करना है, एक आदमी बढ़ा दिया हमने तो फाइनेंस के लिए, चलिए फाइनेंस करने वाले बताइए इनको। तो अब आप क्या कर रहे हैं? हराम में ताउन कर रहे हैं। आप आदमी नहीं बिठा सकते, लेकिन वो बोल रहा है फाइनेंस है, ठीक है आप फाइनेंस कर सकते हैं। मैं कौन कौन सी कंपनी का फाइनेंस करते हैं? जो कंपनी हमको दे सकती है उनसे ले रहे हैं, हमारा मसला नहीं है। लेकिन आप एक आदमी बिठा रहे, प्रमोट कर रहे, स्कीम्स बता रहे, लिख के लगा रहे, वो सब मत कीजिए। वो आए, वो बोले मुझे लोन पे लेना है, वो लोन पर ले। और जो लोग लोन पर मोबाइल लेते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा तजुर्बा सुने आप, मेरा तजुर्बा सुनो आप। खाली मैंने मोबाइल लिया, अब सब बोल रहे मत लो, 50,000 का मोबाइल लेंगे जिमेगा, ये टूटेगा, ये गिरेगा, ये खपेगा, ये मोबाइल बर्बादी होगा, देखना कभी खैर नहीं लाएंगा। क्योंकि वो सूद रख लिया ना आपने, परेशान जिंदगी गुजारे। और अभी तो फाइनेंस वगैरह ऐसे आ गए, 0% पे तो आप ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये 0 के पीछे लेट फी चार्जेस, हाँ ये सब चीज़ें आप देखिए कभी कितनी होती। एक चेक बाउंस का चार्ज, एक चेक बाउंस का चार्ज 250, 375 और लगाते हो उसके, मतलब एक चेक बाउंस हो गया तो 700 रुपये तो ऐसे ही आपकी जेब से निकलने वाले। वो सब देखते हैं हम, कभी नहीं देखते, हम लोग ले लेते हैं और मत मारी जाती। मैं क्या बोल रहा हूँ, सूद के बदले सादी ज़िंदगी अच्छी। मोबाइल के लिए मैं ख़ास क्यों बोल रहा हूँ मालूम? हर आदमी चाह रहा है उसके जेब में अच्छा गैजेट रहे, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है। सिंपल बता रहा हूँ, ये फैक्ट, इसको समझिए आप। इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि हर आदमी क्या इस्तेमाल कर रहा है, और ब्रांड कॉन्शियस दुनिया तो बहुत आपके जूते का ब्रांड जो कि अंदर लिखा हुआ है लेकिन उनको बाहर मालूम रहता, नाइक का, एडिडास, हश पपीज, ये सब उनको मालूम। कहाँ से निकाल के लाते यार, इसे क्या उससे मालूम होता नहीं समझ, लेकिन कॉन्शियस। तो वो मोबाइल अब वैसी हो गया, मतलब आपका स्टेटस दिखा रहा है। अब नतीजा क्या हो रहा है मालूम? आप सूद पे ले रहे हैं। इतना वैसी सूद लाना थी मले, लेकिन इतना परेशान हो रहे लोग जिसकी कोई इंतहा नहीं। प्लीज़ अल्लाह के लिए सब मत कीजिए, ज़रूरत की चीज़ें लीजिए। जो इस्ताद आपकी है, सूद वगैरह के चक्कर में तो कभी मत जाइए। बल्कि मैं तो इससे भी आपको गुरेज करो बोलूँगा, उधार लेने से। उधार लेना हलाल और जायज़ है, लेकिन एहतियात करना बेहतर है। उधार में भी, उधार कोई बुरी चीज़ नहीं, उधार ले सकते आप, ज़रूरत आपसे लो उधार लिया, लेकिन पसंदीदा अमल नहीं है कभी उधार लेना। अब आप सूद पर उधार ले रहे, मतलब आप सोचो, खाली उधार लेना ही ठीक अमल नहीं है, उस पर सूद पर उधार लेना कितना डेंजर है। तो मैं कहूँगा अपनी शॉप में या अपने बिजनेस पर आप प्रमोट मत कीजिए सूद को। लेकिन अगर वो आके बोलता है कि मैं कंपनी ले सकता हूँ, ठीक है सर आपको लेना आप ले लीजिए, बोलना वो प्रोसेस करेंगे। आजकल तो ऑनलाइन है, वो लेता है, आपसे बात कराता है, आपका कोड वगैरह जो भी होता है उसके चले जाता है, QR कोड वो स्कैन करता है या बार कोड आपका उसको चले जाता है, आप ये करते हैं, कंपनी बोलता है मैं आपको दे दूंगा और आप उसको देते चलेंगे। लेकिन कहीं भी आपने प्रमोट नहीं किया
कहीं भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं, आपने एक आदमी नहीं बिठा के रखा हुआ करने के लिए, क्योंकि आप ना सूद को पसंद करते हैं, ना देते हैं, ना लेते हैं। हाँ, उसने बैंक से लिया और बैंक से आपको करा, क्योंकि आजकल घर लोग वैसे ले रहे हैं, मोबाइल वैसे ले रहे हैं। मैंने कहा ना 100-100 200 रुपये की ट्रांजेक्शन पे 3 EMI, 6 EMI और 12 EMI में लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो लिहाजा आप उसमें पार्ट मत बनिए, उसके थ्रू वो दे रहा है, आपका लेना उससे जायज़ होगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन बैंक से जो उसने करा जायज़ हो गया, वो और बैंक जाने उनका गुना आपस में, आपका अपना बिजनेस हो, आप वहाँ से निकल जाए। प्रमोट मत कीजिए, रखिए मत और सपोर्ट मत कीजिए उस चीज़ को। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।